हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 2 जून 2023 सेकंड शिफ्ट का हम एनालिसिस कवर करने वाले हैं। आज फर्स्ट शिफ्ट में आपका कोई भी एग्जाम नहीं था, इसलिए हम सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस आपके डायरेक्टली लेकर आए हैं और हम थर्ड शिफ्ट का भी एनालिसिस आपको कवर करवाएंगे। हमने गाइस स्पेशली प्लेलिस्ट बना दी है यहाँ पर, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। इसके अलावा हमने जो जीके के एग्जाम जब से स्टार्ट हुई है, जब से लेकर अब तक के पूरे क्वेश्चंस कवर करवाए हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट बना दी है जीके और साइंस की। एक ही प्लेलिस्ट में वो दोनों वीडियोस आपको मिल जाएंगे, तो आप प्लेलिस्ट जरूर से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की स्पेशल एग्जाम का अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको मिले, तो आप टेलीग्राम को और एप्लीकेशन को दोनों को डाउनलोड कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे, आसानी से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर है। और ये हमारी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर आपने इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा, क्योंकि 251 रुपए की जो टेस्ट सीरीज है ओनली वन आपको 99 यानी 99 रुपए में दी जा रही है। अब तक का सबसे एडवांस ऑफर है, बेस्ट ऑफर है और स्पेशली आपकी डिमांड पर ये चीजें की गई है। तो अगर आपने इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा। क्लियर है। लिमिटेड टाइम के लिए ये ऑफर निकाला गया है, ऑफर समाप्त हो जाएगा, जल्दी करें क्योंकि लास्ट टाइम अब इसका बचा हुआ है। 7999087885 ये नंबर है, इन पर अगर कोई दिक्कत है तो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। देखिए, पांचों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कवर करेंगे पूरी डिटेल के साथ में। क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। और आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे ये राहुल कुर्मी जी जो कि दतिया से हैं, इन्होंने 65 स्कोर किया है। श्रवण परस्ते जी जो कि मंडला से हैं, 63 इन्होंने स्कोर किया है। क्लियर है। आगामी आपका भी एग्जाम है आगे आने वाले दिनों में, तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर सेंड करें ताकि हम आपको सबसे सटीक जो एनालिसिस है वो प्रोवाइड कर पाएं। क्लियर है। आइए स्टार्ट करते हैं गाइस। जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। क्लियर है। हमारा पहला क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो सही जवाब रहेगा नर्मदा, ताप्ती और माही नदियां। ये 3 नदियां हैं जो कि मध्य प्रदेश की नदियां हैं और पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। क्लियर है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों में नर्मदा, ताप्ती, माही नदी है। इनमें से आई थिंक मुझे जहां तक लग रहा है नर्मदा ही ऑप्शन में आपको दे रखा होगा, तो नर्मदा ही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगर तीनों ऑप्शंस में आपको दे रखते हैं तो उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर रहता है। तो यह साधारण व्यवहार इसलिए है क्योंकि ये जो नदियां हैं घाटियां नहीं बनाती हैं, है ना। नदियां घाटियां नहीं बनाती, बल्कि हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान उत्तरी प्रायद्वीप के झुकने से निर्मित दोषों से बहती है बेसिकली ये। और ये दोष विंध्य सतपुड़ा के समांतर चलते रहते हैं। नर्मदा प्रायद्वीप की सबसे बड़ी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और मध्य प्रदेश में अमरकंटक पर्वत श्रृंखला के पास से ये निकलती है। यहाँ देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है और गुजरात की सबसे बड़ी नदी होने के साथ साथ ये मध्य प्रदेश की भी सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के सांची स्तूप में कितने द्वार हैं? तो मध्य प्रदेश के सांची का जो स्तूप है इसमें 4 द्वार देखने को मिलते हैं, 4 द्वार है इसके। और यहाँ एक बौद्ध परिसर है जो मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले के सांची टाउन में एक पहाड़ी की चोटी पर अपने महान स्तूप के लिए स्पेशली जाना जाता है। और यह भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचनाओं में से एक है और मूल रूप से सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इसको शुरू किया गया था। क्लियर है। और इसका जो केंद्र है ये बुद्ध के अवशेषों के ऊपर बनी एक साधारण गोलार्ध की ईंटों की संरचना थी। 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में 4 विस्तृत नक्काशीदार तोरण जिनको हम सजावटी प्रवेश के नाम से जाना जाता है। तो यही क्वेश्चन आपसे बना है कि कितने प्रवेश द्वार है, तो ये बेसिकली सजावटी प्रवेश द्वार है जिनको तोरण के नाम से जाना जाता है। तो 4 विस्तृत नक्काशीदार तोरण और पूरी संरचना को घेरने वाला एक कटघरा जोड़ा गया था। क्लियर है। तो 4 विस्तृत तोरण है, यहाँ पर 4 सजावटी प्रवेश द्वार है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है कितने प्रवेश द्वार हैं। और ये जो परिसर है 11वीं शताब्दी का फला फूला है। यूनेस्को ने अपनी साइट में भी इसको शामिल कर रखा है। आपसे अभी क्वेश्चन बना था कि कब शामिल हुआ है सांची का स्तूप, 1989 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? मैं कुछ चीज कवर करवा दूं। देखिए, खजुराहो के मंदिर आप सभी को पता ही है ना। इसके अलावा सांची हो गया आपका, सांची और आपका भीमबेटका, ये जो तीनों स्थल है ये यूनेस्को में शामिल है। तो ये हुआ था सांची खजुराहो का 1986 में, उसके बाद में सांची का हुआ था 1989 में और आपका ये भीमबेटका की हुई थी 2003 में शामिल। तो ये यूनेस्को की साइट में कब कब शामिल हुए थे इनका डेट भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा जो नेशनल पार्क है ये है दक्षिण बट्टप द्वीप राष्ट्रीय उद्यान। ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है भारत का। भारत देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान है और ये कहां पर देखने को मिलता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है ये आपका। और यह सिर्फ 0.03 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। 1987 में डडोंग प्रजातियों की रक्षा के लिए इसको स्थापित किया गया। तो कब स्थापना हुई थी? 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये एक प्रकार का समुद्री स्तनपाई, ये कौन सा? डडोंग, इसके लिए बेसिकली इसको स्थापित किया गया था इन प्रजातियों की रक्षा के लिए। भारत का अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, डेली ये क्वेश्चन बन रहा है आपसे। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये आपका लद्दाख में देखने को मिलता है। कहां पर? लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है हमारा, चार्टर पार्टी का प्रयोग किया जाता है
निर्यात व्यापार में इसका प्रयोग किया जाता है चार्टर पार्टी का। एक चार्टर पार्टी एक जहाज मालिक और एक निर्यातक के बीच एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुबंध है जो निर्यातक को एक विशिष्ट यात्रा के लिए या शिपिंग बहुत भारी होने पर निर्धारित समय के लिए एक पूरा जहाज या जहाज के एक महत्वपूर्ण हिस्से को किराए पर लेने की अनुमति देता है। तो इसको चार्टर पार्टी बोला जाता है और इसका उपयोग निर्यात व्यापार में बेसिकली किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, जैन की एक प्रतिमा है और वो मंदिर के आगे बनाई गई है। इस तरह से एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया है, इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं या लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं ये अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अमेरिकी संविधान से लिया गया है और अमेरिकी संविधान से ग्रहण की गई अन्य विशेषता कौन कौन सी है। तो पहली है राष्ट्रपति का महाभियोग, ये भी अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्य, ये भी अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान की प्रस्तावना। ये जो 6 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 6 पॉइंट आपके कहाँ से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। क्लियर है, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, संविधान अपनी शक्ति किससे प्राप्त करता है। संविधान अपनी शक्ति जो प्राप्त करता है ये सीधे जनता से प्राप्त करता है या भारत के लोगों से। तो उद्देश्य का यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है। इसी कारण यह हम भारत के लोग से प्रारंभ होती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए एग्जैक्ट क्वेश्चंस कुछ टॉपिक के नहीं मिल पाए हैं, तो उसके लिए टॉपिक हमें मिले हैं। उन्होंने टॉपिक हमें बता दिए कि एग्जैक्ट हमें क्वेश्चंस तो याद नहीं रहा है, बट यहाँ से क्वेश्चन जरूर से पूछा गया था। तो यूनेस्को से क्वेश्चन बना था आपका, डेली बेसिस पर क्वेश्चन बन रहा है आपका। इसके अलावा राष्ट्रीय ध्यान से क्वेश्चन बना था, एक तो हमने कवर करवा दिया, आई थिंक एक आध क्वेश्चन और आपका बना था। इसके अलावा चंद्रगुप्त से क्वेश्चन बना था। क्लियर है, तो ये आप टॉपिक हमें पता चल पाए हैं। इसके अलावा एक इस तरह से क्वेश्चन था कि एक बैंक ने जिसने 10,000 से ज्यादा ऋण हम देते हैं उस पर यूपीआई के बारे में कुछ जानकारी थी, इस तरह से एक क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जैक्ट ये भी नहीं मिल पाया है। इसके अलावा कोई नृत्य था स्टेट का, ये डेली क्वेश्चन आ रहा है। और एक पुस्तक थी आपकी, ये इस पुस्तक का नाम भी याद नहीं रह पाया है। तो ये क्वेश्चंस बेसिकली आप देख लीजिएगा, अगर आपको पता है आपने एग्जाम दिया था तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। तो भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, तो 6 इनकी संख्या है। देखिए 2023 में नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है और हाल ही में तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी, सीपीआई से राष्ट्रीय राजनीतिक दल का जो दर्जा है ये छीन लिया गया है, जबकि आम आदमी जो पार्टी है इसको राष्ट्रीय दल घोषित किया गया है। क्लियर है। तो भारत निर्वाचन आयोग ने किसी भी दल को राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा देने के लिए कुछ योग्यता तय की है, और कौन कौन सी है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कथन वाले जो क्वेश्चंस आपके बनने हैं वो इस तरह की डिटेल आपके लिए जरूरी होती है। क्वेश्चन दे सकता है कि बताइए कोई भी पार्टी अगर राष्ट्रीय दल घोषित उसको किया जाता है तो किस कथन के आधार पर या उसके बारे में सही कथन आप चुनिएगा, इस तरह से ऑप्शंस आपको दे देंगे। तो आप थोड़ा सा सीरियसली देख लीजिएगा इस चीज को। देखिए 4 या इससे अधिक राज्यों में केंद्र राज्य राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त हो उसको मिल सकता है। 4 या इससे अधिक राज्यों में लोकसभा चुनाव में न्यूनतम 6% मत प्राप्त हो, या फिर 4 सांसद हो तो मिल सकता है, या फिर न्यूनतम 3 राज्यों से लोकसभा की 2% सीट जीतना। इनमें से अगर एक भी पॉइंट उनके पास में होता है तो उसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल घोषित किया जा सकता है। इनमें से किसी भी योग्यता पर खरा उतरने पर उस दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में भारत में नील की जो खेती की शुरुआत हुई थी कहाँ से हुई थी, तो ये बंगाल से हुई थी। नील की खेती 1777 में बंगाल में शुरू हुई थी और उस समय की एक अच्छी नगदी फसल थी जिसका विस्तार भारत तक हुआ था। लेकिन जब नील की खेती की आड़ में किसानों पर अत्याचार होने लगा तो 1859-60 के दशक में खुद बंगाल के किसान इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए आगे आए थे। अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति से क्वेश्चन आपका बना है। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो इसका नहीं मिल पाया है, हमने डिटेल डाल दी है। बलवंत राय मेहता समिति ने नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की। ये पंचायत राज व्यवस्था का अर्थ ग्रामीण स्थानीय स्वशासन होता है। भारत में इस प्रणाली का जो गठन हुआ ये 1992 में 73वां जो संवैधानिक संशोधन था इसके माध्यम से किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक संगीत का रूप नहीं है, तो टप्पा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। टप्पा एक भारतीय अर्धशास्त्रीय गायन संगीत है का रूप है। इसकी विशेषता तेज, सूक्ष्म और गांठदार रचना पर आधारित इसकी लुढ़कने की गति है और इसकी धुनें मधुर मधुर है और एक प्रेमी के भावात्मकता उतार चढ़ाव को दर्शाती बेसिकली ये है। टप्पा की जो उत्पत्ति हुई है पंजाब के ऊंट सवारों के लोकगीतों से हुई है और संगीत की टप्पा शैली को परिष्कृत किया गया है। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के शाही दरबार में इसको पेश किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात किस नदी पर है, तो जोग जो जलप्रपात है ये सरावती नदी पर है। सरावती नदी याद रखिएगा कर्नाटक में देखने को मिलता है, ये पश्चिमी कर्नाटक में सरावती नदी पर स्थित है जोग जलप्रपात। कर्नाटका का शिमोगा जिला जोग जलप्रपात का घर है।
और जो राज्य के शीर्ष पर्यटन स्थलों में से एक है। तो यहाँ भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है और इसे गेरू सेप्पे जलप्रपात या जोगड़ा गुंडी के नाम से भी जाना जाता है, जोग जलप्रपात को। इसके अलावा गाइज मुगल साम्राज्य में ने निम्न में से कौन सा बनाया था, इस तरह से क्वेश्चन थे, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग उसको किया जा सकता था, बट ऑप्शंस हमें नहीं मिल पाए हैं। क्लियर है? तो ये जीके के क्वेश्चन है। अब हम साइंस की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले बता दें, हमारी ये जेल प्रारी फॉरेस्ट गार्ड की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जो कि ओनली ऑन आपको 99 रुपीज में दी जा रही है। 251 की टेस्ट सीरीज है गाइज ये आपकी, और स्पेशल डिमांड की आपके तहत ये चीजें की गई है। तो आप जल्दी से एनरोल कर लीजिएगा, अगर नहीं किया है तो लिमिटेड टाइम है, ऑफर इसके बाद में आपको दोबारा से देखने को नहीं मिलेगा। ये हमारी एमपीएसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपी कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है ये आपकी, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न की 2023-24 के एग्जाम के लिए। तो आप इनका डेमो भी चेकआउट कर लीजिएगा, काफी ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेगा, बिल्कुल नए पैटर्न पर ये आपके बेस्ट हैं। और ये हमारी 2023 की मध्य प्रदेश की करंट अफेयर की ई बुक है, 2022 की है। तो इनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डली, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में आप कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। साइंस की बात करें, अम्ल क्षार से क्वेश्चन आपका बना। अगला क्वेश्चन है, हृदय के आवरण को रिक्त स्थान कहा जाता है, तो उसको पेरिकार्डियम बोला जाता है। हृदय के आवरण को पेरिकार्डियम बोला जाता है। देखिए, हृदय को घेरने वाली पतली थैली पेरिकार्डियम कहलाती है। हृदय एक दोहरी भित्ति वाली झिल्ली द्वारा सुरक्षित होता है, जिसे पेरिकार्डियम के रूप में जाना जाता है। और यहाँ एक गुहा से घिरा होता है, जिसे पेरिकार्डियल गुहा के नाम से जाना जाता है, जिसमें द्रव होता है, जिसे पेरिकार्डियल द्रव के रूप में जाना जाता है। और ये हृदय को यांत्रिक चोट और आघात से बचाता है। किडनी और आंखों की बीमारी से कौन सा रोग होता है, तो डायबिटीज याद रखिएगा, डायबिटीज से ही बेसिकली ये होती है। इस तरह से कैसे भी क्वेश्चन बने आप याद रखिएगा। पदार्थ की मात्रा से क्वेश्चन बनाए, साबुन बनाने से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए, आगे हम कवर करवाएंगे। पृथ्वी के चारों ओर वायु से घिरा आवरण क्या कहलाता है, तो इसको वायुमंडल बोला जाता है। अंधापन किससे होता है, विटामिन ए की कमी से कोर्निया सूखने लगता है और जिससे अंधापन आ सकता है। लोहा यस्क मैग्नेटाइट का फॉर्मूला पूछा, Fe3O4 ये होता है। साबुनीकरण क्या होता है, जिस प्रक्रिया द्वारा साबुन का निर्माण किया जाता है उसको साबुनीकरण कहते हैं। और इसके अलावा दूध या मैग्नीशियम या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम है ये दूधिया मैग्नीशियम या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। और पेट की अम्लता एवं कब्ज जो होती है, एसिड और कब्ज, इसकी शिकायत आदि को दूर करने हेतु दवाई के रूप में बेसिकली इसको प्रयोग किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं क्योंकि जल में घुलकर या दूध जैसा दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में मुहावरे लोकोक्तियां से क्वेश्चन बनाए, शुद्ध वाक्य से क्वेश्चन बनाए, कारक से क्वेश्चन पूछा गया आपका, विलोम शब्द से 2 क्वेश्चन बने, पर्यायवाची से क्वेश्चन बना है आपका। इसके अलावा समास से क्वेश्चन बनाए, अवयव प्रत्यय से क्वेश्चन बने, अलंकार से तत्सम तद्भव से क्वेश्चन बनाए। चांदी का पर्यायवाची पूछा क्या होता है, रजत, शोध, रूपा, रूपक, रौप्य और चंद्रहास ये होता है। बात करें इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चंस बन रहे हैं, पैरा जंबल से क्वेश्चंस बन रहे हैं, पीक्यूआरएस से 7 से 8 क्वेश्चंस, एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चंस आ रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ईरर से 2 क्वेश्चंस है, सिनोनियम से 2 क्वेश्चंस, एंटोनियम से 2 क्वेश्चंस और मिस स्पेल्स भी आपकी पूछी जा रही हैं। इसके अलावा मैथ्स में बात करें, समय कार्य से 2 से 3 क्वेश्चन आपके देखने को मिले। क्लियर है? चाल दूरी से क्वेश्चन आपके पूछे गए, SI से क्वेश्चन है, क्षेत्रमिति से क्वेश्चन है, सरलीकरण से क्वेश्चन पूछे गए, समांतर चतुर्भुज आपका आया, संख्या पद्धति से क्वेश्चन देखने को मिले, LCM HCF आपका देखने को मिला, लाभ हानि से क्वेश्चन बने हैं। इसके अलावा गाइस परसेंटेज से भी क्वेश्चंस बने, आयु से क्वेश्चन बने, रेलगाड़ी वाले क्वेश्चंस देखने को मिले, माध्यिका और बोर्ड मास से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले। यानी कि हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चंस आपका यहाँ से आ रहा है। तो आप सारे टॉपिक पढ़ के जाइएगा अच्छे से, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन तो आपको जरूर से देखने को यहाँ से मिलेगा, है ना। तो आई थिंक आपको ये जो एनालिसिस हमने कवर करवाया है ये पसंद आया होगा। गाइज मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, आगे जिनका भी एग्जाम है वो इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियस ले कि जैसे ही आपकी एग्जाम छूटे आप तुरंत से हमें जो हमने नंबर बताए 7999087885 ये जो नंबर है इन पर आप हमें एग्जाम छूटते ही अपने क्वेश्चन जरूर से सेंड करें, ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस प्रोवाइड कर पाएं। अगर आप क्वेश्चन सेंड नहीं करेंगे गाइस तो ये एनालिसिस सीरीज कभी भी बंद हो सकती है। पर बाद में आप कहेंगे कि आप एनालिसिस क्यों नहीं करवा रहे हैं, एनालिसिस करवाइएगा। तो आप पहले ही ये चीज़ें ना करें, आप जैसे ही एग्जाम समाप्त हो आपकी तुरंत से क्वेश्चन हमें सेंड कर दें, ताकि हम आपको एज इट इज क्वेश्चन बता पाएं। क्लियर है? और अगर आप क्वेश्चंस नहीं सेंड करेंगे गाइस तो हम भी एग्जाम देके तो कोई आएंगे नहीं, तो हमें क्वेश्चंस पता चलेगा, हमें क्वेश्चंस कहाँ से पता चलेगा, आप बताएंगे तभी पता चल पाएगा ना। तो आप इतनी हेल्प जरूर से करें, क्योंकि आपकी भी हेल्प आगे की गई है, लोगों के द्वारा क्वेश्चंस जरूर से बताए गए, सभी लोगों ने काफी हेल्प की है आपकी। तो आपका अब एग्जाम है, अब आपकी बारी है, अब आपको क्वेश्चंस बताना है क्या क्या क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए, ताकि आगे जिनका एग्जाम है उनको भी हेल्प मिल पाए। क्लियर है? तो ये चीजें क्लियरली हमने बता दिया, आप थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा इसको। और ये जेल प्रारी फॉरेस्ट गार्ड के टेस्ट सीरीज 99 में मिल रही है आपकी, लास्ट टाइम ऑफर है, रिमाइंड हम आपको करवा रहे हैं, और ये ऑफर कभी भी समाप्त हो सकता है, इसके बाद में दोबारा से प्राइस कम नहीं होगी। क्लियर है? इस वीडियो की पीडीएफ फाइल कहाँ पर मिलेगी, तो इसके लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में ये 3 स्टेप अगर आप फॉलो कर लेते हैं अच्छे से, तो यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, इनको पढ़ के स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन है, यहाँ से हम बता दे रहे हैं आपको, तो यहाँ पर पढ़ के अच्छे से आप डाउनलोड करिएगा और वहाँ पर जाइएगा, वहाँ पर आपको पूरी व्यवस्थित रूप से पीडीएफ डेट वाइज मिल जाएंगी।
क्लियर है? इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे गाइस नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।